कैसी फीलिंग है, कैसा महसूस हो रहा है? आई नो कि पाकिस्तान नहीं है बट इट्स द फाइनल और ये वो कैंपेन है जो पाकिस्तान ने होस्ट की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इट्स अ सक्सेसफुल इवेंट वी कैन से। बिल्कुल सबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और देखने वाले यकीनन सबको सलाम। और ये आप कह सकते हैं कि फाइनल है और एक्साइटमेंट जो आप पूछ रहे हैं ना, तो सच कहें तो फिर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दो चीजें हैं। वो मुझे लग रहा था आप सबको देख के। उसकी रीजन पता है क्या? रीजन मैं बता दूं, कहते हैं ना फाइनल पाकिस्तान में ना पाकिस्तान फाइनल में। अगर ये पाकिस्तान फाइनल में नहीं भी जाता, फाइनल लाहौर में हो रहा होता ना, फिर भी एक्साइटमेंट ऊपर होनी थी, मतलब कोई इशू नहीं है हमें। अब थोड़ा सा इस तरह लग रहा है फीका फीका, जिस तरह कि यार पता नहीं, इवेंट तो हमने होस्ट किया था, टीम तुम्हारी बहुत पहले बाहर होगी, लेकिन चले वो दीगर टीमों ने जिस तरह मैचेस खेले और इसके बाद फाइनल भी पाकिस्तान में हो जाता ना, तो फिर एक और ही अलग मजा आना था। नॉट पॉसिबल, इकोनॉमी मैटर्स। इकोनॉमी मैटर करती है। अब तो आपके चेयरमैन साहब ने भी एंड पे आके नहीं ये स्टेटमेंट उन्होंने भी दिए कि मेरे ख्याल से ये तारीख में फर्स्ट इवेंट होगा जिसका होस्ट किसी भी इवेंट की जो फाइनल की है होस्टिंग नहीं कर पा रहा, होस्टिंग भी नहीं कर रहा। और चलो फाइनल में चले अपनी टीम आना ना आना वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप इवेंट होस्ट होने के बावजूद फाइनल मैच को होस्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए आपने मतलब जो पहला क्वेश्चन किया ना, ठीक है इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में अगर मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करूं, लाहौर की बात करें, दीगर सिटी, लोगों को भी उस तरह का क्रेज नहीं है। ठीक है, वो चाहे फाइनल है, लोग घर में बैठ के संडे या छुट्टी है एंजॉय तो करेंगे, रमजान भी है, अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल साइड कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने ना। तो वो मतलब एक जो एक था ना थीम, वो निकल गया हुआ है। लोगों ने तो बहुत पहले से माइंड से निकाल दिया, लेकिन अब जिस तरह वो शिफ्ट भी हो गया पाकिस्तान से, तो अब निकल गया। लेकिन बाय द वे एट द एंड इंडिया न्यूजीलैंड एक दफा फिर से आमने सामने, और तारीख कुछ अच्छी नहीं है। हाँ, इंडिया न्यूजीलैंड की ना तारीख कुछ अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, कुछ मतवाजन नहीं रख रही है, कुछ बैलेंस नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए मैच तो भाई बहुत जबरदस्त होने वाला है। और यकीनन जो न्यूजीलैंड की टीम ने स्ट्रगल किया, सफर किया, हम जिसे कहते हैं ट्राई नेशन सीरीज से लेके और यहाँ तक, और सफर पता क्या, दूसरा सफर भी ट्रैवल भी किया न्यूजीलैंड की टीम ने, सबसे ज्यादा ट्रैवल भी किया। एक तो इसने सफर किया जो इसको बर्दाश्त करना पड़ा, और सफर भी किया। तो इसलिए न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मुझे लगता है काफी मैच्योर भी है। और अब तो वही कहते हैं वनडे की ओडीआई की दो बेस्ट टीम जो है वो आमने सामने है, दोनों बैलेंस साइड्स हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह कुछ खबरें आ रही थी मैट हेनरी के वाले से, वो इंजर्ड है और अभी तक उनकी जो है वो शिरकत वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप वो देखें कि स्क्वाड से पहले क्या वो बनता है, वो आ जाते हैं या नहीं आते, लेकिन वो प्लस पॉइंट था न्यूजीलैंड के पास। अदरवाइज अगर देखा जाए जो 2004 का फाइनल था चैंपियन ट्रॉफी का, उसमें तो इंडिया न्यूजीलैंड जब सामने हमने थी तो न्यूजीलैंड ने इसको जीता था। तो मतलब फाइनल के रिगार्ड में एक साइड पे वो वाला कॉन्फिडेंस है एंड द अदर साइड इंडिया इज प्लेइंग रियली वेल इन दिस कैंपेन। और इंडिया के पास वन पिच का उनके पास प्रिविलेज भी है, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, उनकी टीम इज अ गुड फॉर्म। और मेरे ख्याल से इट्स कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इंडिया इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम वी कैन से राइट एट दिस टाइम। आप सिर्फ ये दो तीन चीजें आपने नोट करवाई है ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा चीजें हैं जो इंडिया की फेवर में जा रही हैं। वो तो उसने कोई ट्रैवल नहीं किया, उसकी विकेट एक है, वो उसका ड्रेसिंग रूम एक है, उसके होटल एक है, वो सारी चीजें एक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है जो जिस तरह 2-3 रोज से एक चीज चल रही थी, आज ही ईश्वन जो है रविचंद्र ईश्वरन, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया ना, उनका टास्क जो है ना मैटर नहीं करता। उन्होंने पता क्या क्या, उन्होंने टास्क हार जाना चाहिए इंडिया को, टीम इंडिया का टास्क हार जाना चाहिए। वो टेलीग्राफ जो बरतानवी पेपर था, उन्होंने तो कहा था जी टास्क भी आप इंडियन कैप्टन से पूछ रहे हैं, टास्क करवाने की क्या जरूरत है, आपने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। ने भी यही कह दिया ना कि आप कोई भी करवा ले, क्योंकि इंडिया को चेस करना आता है, इंडिया इजीली चेस कर लेगा। तो इट्स मीन के अब वो सारी मैचेस होंगे तो चेस तो कर लेगा ना, तो उनका एक रिदम बन गया, एक फ्लो बन गया हुआ है। ठीक है, वो चाहे पहले खेलते हैं बाद में खेलते हैं, अब ऑन पेपर ऑन डे जो टीम अच्छी खेलेगी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात जाएगी सारी। लेट्स सी। जबकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टोटल मैचेस जो हैं वो 191 रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ इंडिया यहाँ पर लीड पर है। और ये कि स्टैट्स मैं कुछ देर में आपके साथ शेयर भी करूंगी, लेकिन अभी चलते हैं दुआ माजिद की जानिब। दुआ, बहुत एक्साइटमेंट तो मुझे आपके फेस से ही नजर नहीं आ रही, मतलब बहुत तो निकाल ही दे, मुझे एक्साइटमेंट ही नजर नहीं आ रही। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरी दोनों टीमें बाहर हो गई हैं। अगर हम चले डजंट मैटर के पाकिस्तान नहीं है, डजंट मैटर के पाकिस्तान में गेम नहीं हो रहा। हाँ, इट्स अ बिग इफेक्ट ऑन पाकिस्तानीज, लेकिन फिर भी अगर हम गेम को गेम की तरह लेके चले, ऑब्वियस फाइनल है, मुझे देखना तो है, बेशक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरी दोनों टीमें बाहर हो गई, साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान भी।
लेकिन आई एम सपोर्टिंग न्यूजीलैंड। बेशक आई लव टू सी विराट कोहली बैटिंग, शब्बिन गिल, मैं उनको ज़रूर देखूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ न्यूजीलैंड डिजर्विंग है, जैसे थ्रू आउट वो खेलती आई है, वो चैंपियन ट्रॉफी का ट्रॉफी उठाए। ओके, सो दुआ न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही हैं। अभी हम टॉस प्रिडिक्शन भी लेंगे, लेकिन अब्दुल सुभान से उनकी फीलिंग्स तो जान लें कि आज इंडिया है ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान में मैच है। सुभान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं पाकिस्तान को लेके, लेकिन सुभान मेरे ख्याल से आज इमोशनल वाला फैक्टर शायद साइड पे कर देना चाहिए, बिकॉज हमारी टीम तो इसमें है नहीं। इंडिया खेल रही है एक साइड पे, दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड है। हाँ, राइवलरी जरूर है, मतलब पाकिस्तानियों को ये होता है कि इंडिया ना जीते कोई भी जीते, लेकिन आई गेस के हमें गेम को सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल एज अ पाकिस्तानी इंडिया जीते ना जीते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी टीम ने उस तरह की कारकर्दगी दिखाई नहीं कि जिसकी बेस पे मैं चाहता कि वो जीत जाए या वो जीत जाए। लेकिन एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ क्रिकेट स्पेक्टेटर, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इंडिया डजंट डिजर्व टू विन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि उन्होंने गेम को ख़राब किया। अब सारी टीम्स बोल रही हैं, साउथ अफ्रीका डेविड मिलर का बयान सुन लें आप, सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का बयान आज सुन लें आप, विव रिचर्ड्स का बयान सुन लें आप। अब मुझे तो क्रिकेट का शायद ना पता हो, लेकिन विव रिचर्ड्स के बारे में तो आप नहीं ये राय रख सकते कि उनको भी नहीं पता चीज़ों का। उन्होंने भी आईसीसी को कहा कि आपको इन चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे कि आप इवेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। आपने मतलब कि क्या अगर क्रिकेट को हम इस तरह ही खेलना तो हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए। फिर अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, एक सुपरमेसी या कोई सल्तनत थोड़ी है, ये गेम है कि आईसीसी एक जो इवेंट मैनेज कर रहा है वो सारे क्रिकेटिंग नेशन को साथ लेके कर रहा है ना। पैसे की वजह से आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप अपनी गेम को भी ख़राब करेंगे, अपनी व्यूअरशिप को भी ख़राब करेंगे और अपनी सपोर्ट को भी ख़राब करेंगे। तो फिर अकेले इंडिया को खिलाते रहिए कि उनकी कुछ 7-8 टीम बना लीजिएगा, उनके इवेंट कराते रहेंगे। मैं ये कहती हूँ कि ये आईसीसी बेसिकली बीसीसीआई की ज़्यादा यहाँ पर चलती है, तो आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सो हम इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। We cannot deny this thing. और ये जिस तरह सुभान कह रहे हैं ना कि मतलब फिर इंडिया की टूर्नामेंट करा देंगे, ये तो पहले ही बात हो चुकी है भाई। आपके पास आपकी पॉपुलेशन भी इतनी है, वर्ल्ड नंबर 1 पे आप 6-8 टीमें बनाए, अपना टूर्नामेंट करवाएं, अपनी सारी चीजें करें। आपको पूछने की जरूरत क्या है? ग्राउंड भी अपना, ऑटास भी अपना, सारा कुछ अपना। इंडियंस स्टेज पे बहुत ज्यादा प्राउड भी करते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। तो भाई खेले ना, फिर आप दीगर टीम्स के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं? पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया भी, इवन इंग्लैंड, अब तो वही बात करें बिग 3 में एक कॉन्सेप्ट था, अब तो इंग्लैंड ने बोलना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, मतलब ये चीजें तो बोलना शुरू हो गई ना अब तो बिग 1 वही बात है कि वो रहेगी। अब फिर खेलें, फिर क्यों आप दीगर टीम को इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप एक अलग से टूर्नामेंट डिजाइन करें जिसमें इंडिया हो, फिर इंडिया हो, फिर इंडिया हो, और उसके बाद बकिया इंडिया हो, ठीक है? इंडिया वर्सेस इंडिया। आप फिर एक टूर्नामेंट डिजाइन करके अपने मतलब होम ग्राउंड में करवा लें, उसके मैचेस हो, सारा कुछ हो, अपनी मर्जी के अंपायर भी खड़े करें, अपनी मर्जी की विकेट भी बनाएं, अपनी मर्जी का ज़ाहिर वेन्यू भी करें, और फिर जाके टूर्नामेंट जीत के फिर हमें पता लगे इंडिया से इंडिया जीत गया। मतलब ए बी टीम्स बन जानी चाहिए, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान शाहीन्स है। नहीं, मुझे लगता है इन्होंने ABC भी नहीं करना, इन्होंने इंडिया 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 इंडिया